मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास तीन किस्म के जो है वो फंक्शंस हमें अरवाइन के मिलते हैं, और उनको बारी बारी देख लेते हैं कि तीनों को का इंडिविजुअल क्या काम है, और तीनों को मिलाकर हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। राइट। तो जनाब पहला फंक्शन हमें मिलता है रैंडम 32 का। सही है, ये अरवाइन का फंक्शन है जो कि जनरेट करता है 32 बिट रैंडम नंबर EAX में। ठीक है, इसका काम ही यही है कि 32 बिट इंटीजर नंबर जनरेट करना, कर देना EAX में। यानी अगर जाके दवाई वॉइस लाते बंद थे। करते हैं अपनी, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मूव EAX को 0 कर दें, कॉल रैंडम 32 ये वाला मेथड चलाएं, देन उसके बाद कॉल राइट डेसिमल करते हैं, तो इसका आउटपुट हमारे पास देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया कि जनाब 32 बिट का एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। इसका काम ही यही है। अब 32 बिट एक ह्यूज नंबर होता है, एक ह्यूज साइज होता है जिसमें 10 डिजिट आ जाता है। सही है ना। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 डिजिट का एक रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिया। रैंडम रेंज क्या करता है, ये तो रैंडम 32 हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, और इसने मूव कर दिया EAX में। हमने जबकि EAX रजिस्टर को पहले 0 से इनिशियलाइज किया था। सही है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये 32 बिट का एक रैंडम नंबर जनरेट कर भी रहा है या नहीं। तो इसने जनरेट कर दिया था और डायरेक्टली मूव कर दिया था किसमें, EAX में। अब रैंडम रेंज क्या कह रहा है कि जनाब रैंडम रेंज भी एक प्रोसीजर है जो कि रैंडम इंटीजर विद इन द रेंज ऑफ 0 to n-1, यानी 0 से लेकर n-1। अब फॉर एग्जांपल रैंडम रेंज का क्या मतलब है, रैंडम रेंज का मतलब ये है कि अगर हम इसी को कुछ इस तरह चला लें कि मूव EAX में हमने फॉर एग्जांपल रेंज डिफाइन कर दी, 0 तो फिक्स है, हमने कहा कि भाई 10, EAX में 10 डिफाइन कर दिया। रैंडम रेंज पिक करता है EAX की वैल्यू को, ठीक है, और वहां तक जो है वो रैंडम वो एक रेंज बना लेता है, और वो रेंज क्या होती है n-1, 0 से n-1। 0 फिक्स है, n क्या है, ये n जो है वो वैल्यू है पैरामीटर की जो यूजर प्रोवाइड करेगा और जो EAX रजिस्टर से ये उठाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर EAX की वैल्यू ये ली और मेथड चलाया कॉल रैंडम रेंज। ठीक है, अब इसने एक रेंज इसको मिल गई, और उसके बाद हमने कहा EAX की वैल्यू मूव करवा दो किसी वेरिएबल में, या चाहो तो आप प्रिंट करवा लो कॉल राइट डेसिमल। तो अब यहां पर इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। इसको एक नंबर, इसको एक वैल्यू मिली थी, इसको हमने रेंज डिफाइन कर दी थी क्या, 0 से n-1। 0 फिक्स है, 0 कहीं हम डिफाइन नहीं करेंगे। EAX की जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को पिक करेगा, उसकी एक लेस वैल्यू तक, यानी 0 से लेकर यानी 10-1 तक की वैल्यू की एक रेंज बना लेगा, और कोई भी एक नंबर जो है वो इसमें प्रोवाइड कर देगा। अब अगला जो है ना वो हमारे पास है रैंडमाइज। रैंडमाइज क्या कर रहा है, रैंडमाइज जनरेट अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर। रैंडमाइज जनाब हम यूज करेंगे जब हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी एक सीरीज जनरेट करवानी हो। यू नीड ओनली कॉल रैंडमाइज वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी जब आप
किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर पे काम कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले प्रोग्राम से पहले यानी मेन में जाकर सबसे पहले ये वाला नंबर रैंडमाइज मेथड जो है वो आपने कॉल करवा देना है। देन उसके बाद फिर हम अपनी सीक्वेंस जो है वो डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ये वाला प्रोग्राम सॉल्व किया हुआ है। कुछ नहीं, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर कॉल रैंडमाइज का यार क्या हो गया, हैंग हो गया। कॉल रैंडमाइज स्पेलिंग देख लेते हैं। RANDOMIZE, RANDOMIZE, कॉल रैंडमाइज। अब उसके बाद जनाब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अब एक लूप चलाएंगे। लूप, जब हम लूप इंस्ट्रक्शन चलाते हैं तो CX काउंटर हम चलाते हैं, तो काउंटर में इन्होंने वैल्यू मूव करवा दी, मूव ECX, 10। देन उसके बाद लेवल 1 बनाया इन्होंने, और इस लेवल 1 में अब यहाँ पर देखें इन्होंने दूसरा मेथड चलाया कॉल रैंडम रेंज। अब रैंडम रेंज कब चलाया? जब पहले इन्होंने रेंज डिफाइन कर दी कि जनाब इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये 10 नंबर जनरेट करेगा, यूनिक नंबर। सही है, यूनिक किस वजह से? रैंडमाइज। रैंडमाइज क्या होता है कि अगर एक नंबर जनरेट कर दिया जिस रेंज का, रेंज किसको कहां से मिलेगी? इस मेथड से मिलेगी। सही है, और ये कैसे पता चलेगा कौन सी रेंज है? वो आप EAX में वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो आप यहाँ पर देखें लेवल 1 के बाद हमने डिफाइन कर दिया, चलो हम यहाँ पर रेंज ले लेते हैं, मूव EAX, 15। ठीक है ना, हमने यहाँ पर ले लिया 15 और मेथड चला दिया कॉल रैंडम रेंज, कॉल रैंडम रेंज। अब रेंज मिल गई 0 से लेकर 15 - 1 और इसने रेंज पिक कर ली। अब हमें क्या करना है अगला? कॉल राइट डेसिमल, कॉल राइट डेसिमल, कॉल, चलो CRLF तो है नीचे। फिर क्या किया इन्होंने? CRLF के बाद लूप घुमा दिया, लूप कर जाओ कहां पर? L1 पे, कॉल CRLF। तो अब यहाँ पर देखिएगा इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने इसने क्या किया कि भाई रैंडम नंबर जनरेट कर दिए विद इन द रेंज ऑफ 0 to n-1। अच्छा, अब इसी तरीके से कॉल रैंडमाइज, रैंडम रेंज और रैंडम 32। अगर हम इस मेथड को इधर चला दें तो क्या होगा? ठीक है जनाब, तो इसने अब देखें यहाँ पर 15 नंबर नहीं आएगा,
यानी इसको रेंज मिल गई कौन से मेथड से, रैंडम रेंज से। रैंडमाइज इसने कर दिया यूनिक वैल्यू सीक्वेंस, यानी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर मतलब रिपीट नहीं होगा फौरन। आप कोई भी अगर रेंज ले लें, यानी रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिया। तो ये सीक्वेंस, ये 3 तरह के हमारे पास मेथड है। अच्छा जी सर, नंबर रैंडम रेंज जो है वो तो नंबर जनरेट कर रहा है, रैंडमाइज क्या कर रहा है? रैंडमाइज की डेफिनेशन देखो ना, यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि रैंडमाइज जनरेट द यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर यूनिक। देखो यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर का मतलब ये है ना कि जो एक सीक्वेंस है उसके बाद दोबारा से वो वाली सीक्वेंस जनरेट नहीं होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाली सीक्वेंस दोबारा से इसी सीक्वेंस से जनरेट नहीं होगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी नंबर्स की। और जनाब यहाँ पर अगर हम एक काम और करें, कॉल रैंडम 32, तो अब इससे चेक करते हैं क्या होता है। कॉल रैंडम, हाँ ये तो इसने 32 बिट नंबर जनरेट कर दिया। रैंडम नंबर से हमारे पास क्या आया कि भाई रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिए 32 बिट। ये वाला मेथड हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे। रैंडमाइज से क्या हुआ कि सीक्वेंस हमें यूनिक मिल गई। रैंडम रेंज से क्या हुआ, हमारे पास रेंज आ गई कि भाई हम इधर 0 से लेकर इतनी रेंज तक के नंबर जो है वो जनरेट करेंगे। अब इसी तरीके से रीड कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर एक इनपुट लेने बताया हुआ है। अरवाइन का फंक्शन है राइट रीड 4। जब आप रीड 4 करते हैं तो AL में, यानी बाइट 4 क्या है, बाइट है, तो AL में वैल्यू जाती है, उसको आप वेरिएबल में मूव करवा रहे हो, देन उसके बाद राइट कैरेक्टर कर रहे हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर 4 में सिर्फ इन्होंने मूव करवाना बताया हुआ है, बाकी आप रीड के बाद डायरेक्ट राइट कर दो तो AL की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। रीड हेक्सा, राइट हेक्सा, आपकी अपनी मर्जी है कि हेक्सा में यूजर इनपुट लो, उसी को प्रिंट करवा दो। ठीक है ना जी जनाब, जी निम्रा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें रैंडमाइज का मतलब ये है ना कि जो भी सीरीज, अब जो सीरीज जो जनरेट हो रही है वो तो हम लूप से कर रहे हैं ना, और फिर हमने यहाँ पर रैंडम रेंज से बता दिया कि जो नंबर जनरेट होंगे, यानी जो नंबर की सीरीज जनरेट होगी 10 यूजर से इनपुट, यानी काउंटर ये वाला लूप 10 दफा चलेगा ना और 10 नंबर प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे हमने रैंडम रेंज से ये बता दी कि वो 10 नंबर 0 से लेकर 15-1 तक चले, यानी वो नंबर है ना तो 15 आए ना तो 0 से कोई कम वैल्यू आए, यानी 0 से लेकर 14 तक जो है ना तमाम नंबर की सीरीज जनरेट होगी। अब नंबर तो एक दूसरे से रिपीट हो सकता है, लेकिन आपकी जो पूरी सीक्वेंस ऑफ सीरीज है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, वो यूनिक होगी हर अटेम्प्ट पे। ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप सबको पता है, लूप के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जनाब लूप को अगर बैकवर्ड चलाना है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या अगर सर इससे पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दें, क्यों वॉइस लैग हो रही थी? कौन सा वाला पॉइंट? इससे पहले जो आप बता रहे थे पॉइंट। इससे पहले मैं यही बता रहा था कि रैंडम और रैंडमाइज के बारे में ना, ये सवाल भी आया था कि सर रैंडमाइज को रैंडम रेंज के साथ जरूर करना है। अब जब भी बात हमारे पास टास्क ये था कि हमें 10 नंबर जनरेट करवाने हैं। अब 10 नंबर जनरेट करवाने हैं तो अब दूसरी कंडीशन हमने ये दे दी कि 10 नंबर जो है वो 0 से लेकर 15 की रेंज में होने चाहिए, यानी 15 ना हो। तो रैंडम रेंज क्या करता है, EAX में जो भी वैल्यू पड़ी हुई होती है
उसको n कंसीडर करता है और n माइनस वन, जीरो से लेकर n माइनस वन तक की रेंज जो है वो खुद पिक कर लेता है। तो वो EAX की वैल्यू को n कंसीडर कर लेता है और n माइनस वन तक की रेंज जो है वो पिकअप कर लेता है। फिर अब जो भी नंबर जनरेट होंगे वो क्या होंगे, वो विद इन द रेंज होंगे, क्योंकि देखो ना हमने लूप के अंदर रैंडम रेंज चलाया है ना, और रैंडमाइज क्या कर रहा है, जो भी पूरी सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट होंगे, जो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट होंगे वो सर क्या आपकी होंगे। वॉइस सही नहीं आ रही है। क्या लैग कर रही है वॉइस? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो अब बताओ, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? चलो अब बताओ, अब आ रही है आवाज? चैट में बताओ भाई, मैंने हैंड फ्री निकाल दी। ठीक है, तो रैंडम रेंज क्या करता है जनाब, ये एक्स की वैल्यू को पिक करता है और एन कंसीडर करता है उसको, और एन माइनस वन, जीरो से एन माइनस वन तक की रेंज पिक कर लेता है। अब जो सीक्वेंस हमारी जनरेट हो रही है वो इस लूप से हो रही है, उसी के अंदर हमने रैंडम रेंज, अब जो 10 नंबर जनरेट होंगे वो विद इन द रेंज होंगे 0 टू, अगर इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 49 तक के नंबर जनरेट होंगे, हमने 15 तक के जनरेट किए थे। वही वाला पॉइंट बता रहा था। और रैंडमाइज क्या करेगा, जो भी नंबर ऑफ सीरीज जनरेट हो रही होगी वो यूनिक होगी, वो सीरीज दोबारा जनरेट नहीं होगी उसी सीक्वेंस से। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद हमारे पास एक्सचेंज का ऑपरेटर आता है जनाब। एक्सचेंज क्या करता है, अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ली हुई है, एक वेरिएबल, हाँ मेरा नेट स्लो है क्योंकि नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, साथ ऐसे नहीं कहते। अच्छा जी, एक्सचेंज भाई अब मुझे बता दो जल्दी से, चार्ज भी एंड होने वाला है। वॉइस आ रही है मेरी सही? यस सर आ रही है। यस सर अब थोड़ी बेहतर। ठीक है, तो अब जनाब यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है, एक वैल्यू का वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें 5 दिया हुआ है, वैल्यू 2 का वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें 6 लिया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि वैल्यू यानी जो 5 है उसको EX में मूव करवा दिया। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखिए एक्सचेंज EAX टू वैल्यू 2। एक्सचेंज क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा, यानी जो वैल्यू 2 का वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक्सचेंज कर देगा किसके साथ, EX वैल्यू के साथ, और जो है वो प्रिंट करवा देगा सीधा सीधा। ठीक है, हाँ भाई, जो EAX में वैल्यू 2 आएगी। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो CR साहब को बता दें, और CR साहब अगर अटेंडेंस पे टाइम मुझे बता दीजिएगा। मूव जेड एक्स एक्सचेंज क्या इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई। जेड क्या करती है जल्दी से बताइए? 0 एक्सटेंड करती है फॉर द अनसाइन वर्ड, और इसी तरीके से SX फॉर द साइन वर्ड। यानी अगर कोई भी वैल्यू, यानी ये वैल्यू का वेरिएबल हमारे पास 2 बाइट का है और रजिस्टर 32 बिट का है, तो ZX क्या करेगा, रजिस्टर 32 बिट की जो बाकी 16 बिट की वैल्यू है उनको 0 ऐसे एक्सटेंड कर देगा और वैल्यू इसमें पास करवा देगा। सेम सिनेरियो इज फॉर साइन वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है वो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अभी मैं जल्दी से अटेंडेंस ले रहा हूँ आपको।
जिसका नाम आ जाए वो वॉइस में बता दे भाई। मोहम्मद हुज़ैफा बिन नसीर। मोहम्मद हुज़ैफा बिन नसीर। ठीक है। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अनस। प्रेजेंट सर। नेक्स्ट वन है मोहम्मद मुनीर सिकंदर। मुनीर सिकंदर। निमरा महबूब। निमरा महबूब। सर इसका नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। निम्रा थी क्लास में। मोहम्मद उमैस। मोहम्मद उमैस। ठीक सर है। मोनिस प्रेजेंट। मुनीस प्रेजेंट है। शर्मा साहब। हुज़ैफा हुसैन। शारिक। प्रेजेंट सर। हुज़ैफा बिन नसीर। मोहम्मद उजैर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद समी। सर ये भी यूनिवर्सिटी के लिए लिखते हैं। मोहम्मद हमजा। सर हमजा यूनी में। साद अमीन। मोहम्मद साद अमीन। अच्छा जी। मुनीर फारूक। प्रेजेंट। तलहा अहमद। तलहा अहमद।